गुड मॉर्निंग साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉड्यूल पीएलसी एंड कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या डिफरेंस होती है। बेसिकली ये दोनों को हम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं, लेकिन आज इसमें हम पढ़ेंगे कि किस किस एरिया में हम मॉड्यूल पीएलसी का यूज़ करेंगे और किस एरिया में हम कॉम्पैक्ट पीएलसी का यूज़ करेंगे, और दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होती है, दोनों की यूजेज क्या होती है, दोनों का एडवांटेज क्या होती है, दोनों को डिसएडवांटेज क्या होती है। सारा इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल पीएलसी एंड कॉम्पैक्ट पीएलसी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर पीएलसी क्या होती है? देखिए, जो मॉड्यूल पीएलसी होता है ना, इसमें अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर सप्लाई, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल आदि, जिन्हें हम अलग अलग रैक या चेसिस में फिट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉड्यूलर पीएलसी होता है, जिसको मॉड्यूल पीएलसी कहते हैं, तो जितने भी हमने यहाँ पर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, जैसे कि सीपीयू सीपीयू के लिए अलग सा एक रैक रहेगा। उसके बाद पावर सप्लाई की बात करें, तो पावर सप्लाई हम जो पीएलसी में देते हैं वो 24 वोल्ट डीसी देते हैं, तो इसके लिए अलग सा रैक रहेगा। मतलब इस उसके बाद है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, जहाँ पर हम प्रोग्राम को देते हैं, कम्युनिकेट करता है, उसके लिए इसमें अलग सा एक रैक बना रहेगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि मॉड्यूल में कि जितने भी इसमें इनपुट आउटपुट होते हैं, सबका सेपरेट सेपरेट रैक बना होता है, और इसे एक से ज़्यादा हम यूज करने लाते हैं। देखिए नेक्स्ट पढ़ते क्या लिखा है, जिन्हें अलग अलग रैक या चेचिस में फीड किया जाता है। आप आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मॉड्यूल जोड़ सकते हैं या किसी खराब मॉड्यूल को आसानी से बदल सकते हैं। देखिए, जो मॉड्यूल पीएलसी होता है ना, उसमें एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट होता है। आप जितना इसमें यूज़ कर रहे हैं कर सकते हैं, और जो उसमें रेस्ट बचा है बाद में भी उसमें आप जोड़ के किसी भी चीज़ को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि कोई एक सेक्शन का कोई एरर आया, कोई फॉल्ट आया, तो उसको आप आसानी से बदल भी सकते हैं। ये किसका है? मॉड्यूलर का। मॉड्यूलर का ये सब बेसिक है कि इसमें मल्टीपल इनपुट होता है, मल्टीपल आउटपुट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक टाइम में एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी इसमें एरर आएगी उसमें आप इज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि उसके बाद है कॉम्पैक्ट पीएलसी। कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या होता है? कॉम्पैक्ट पीएलसी जो होता है, सीमित इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए यदि सिस्टम में है तो विस्तार की आवश्यकता हो तो बदलना या अपडेट करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जो कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है, उसमें जो इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं, इसमें क्या होता है, ये फिक्स होता है। ये फिक्स होता है, इसको हम बदल नहीं सकते। जब भी हमको बदलने की ज़रूरत पड़े, तो इसको पीएलसी को ही हमको चेंज करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट पीएलसी में ऐसा होता है। इसमें इनपुट आउटपुट का जो होते हैं, उसको आपको बदलना पड़ जाएगा। एक से ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करें। जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी टाइम इसमें जो फिक्स कर दिया जाता है, उतना ही आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक उसका कंपैरिज़न मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट के बीच का। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉड्यूलर पीएलसी का, तो मॉड्यूलर पीएलसी जो जोड़कर आसानी से इनपुट आउटपुट पॉइंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। हमने पहले भी बात किया था कि जो मॉड्यूल पीएलसी होता है, उसमें हम इनपुट आउटपुट की क्वांटिटी जो होता है कि हम बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं कहीं पर हमने 4 यूज़ कर रहे हैं, और उसमें और हमको 2 रिक्वायरमेंट पड़ गया, 2 डिवाइसेस और भी कनेक्ट करनी है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इनपुट को उसमें हम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्पैक्ट होता है उसमें फिक्स होता है, उसको हम घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना है हम उतना को ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो मॉड्यूल का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आप जब भी चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, जब भी चाहें एक से ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात ये दोनों का लागत की बात करें, मतलब जो कमीशनिंग का प्रोसेस हुआ, अगर हम इंडस्ट्री में लगा रहे हैं तो इसका कॉस्ट क्या आएगी? तो लागत और इंस्टॉलेशन की बात करें, तो कॉम्पैक्ट जो पीएलसी होता है ना, एक छोटे सरल एप्लीकेशन के लिए एक अधिक किफ़ायती होता है, इंस्टॉलेशन भी आसान होता है। तो इसका मतलब ये होता है, जो कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है ना, वो बहुत आसानी से आप इसको एप्लीकेशन ये अधिक किफ़ायती होता है, इंस्टॉलेशन भी आसानी से होता है। मतलब इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, तो ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं होने के कारण इसका इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ये सब होता है
बहुत आसानी से हो जाता है। वही अगर मॉड्यूल पीएलसी की बात करें तो मॉड्यूल पीएलसी जो होता है अधिक महंगा होता है और इंस्टॉलेशन के लिए अधिक जगह तथा तकनीकी विशेषता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह दीर्घकालीन लचीलापन और रख-रखाव में सुविधा प्रदान करती है। जो मॉड्यूलर पीएलसी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये बनता है कि ये महँगा हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट होते हैं। इसको आप जब भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी चाहे इसमें और भी जोड़ना हो, और भी इनपुट लगाना हो या और भी कोई डिवाइसेस की हमको ज़रूरत पड़ गई इसमें ऐड करने का, तो वो कर सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये महँगा रहेगा, क्योंकि ये चेंजेबल है, जब भी ज़रूरत पड़ता है इसको आप चेंज कर रहे हैं, चेंज करके यूज़ में ला रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, दीर्घकालीन, मतलब ये जो है मॉड्यूलर पीएलसी ये लंबे समय तक कोई अगर ज़्यादा टेक्निकल फ़ॉल्ट ना हो या नहीं कोई फ़ॉल्ट करे इसमें, तो ये लंबा टाइम तक ये चलता है। ये पीएलसी का बहुत बड़ी एडवांटेज है कि ये लंबा समय तक चलता है, और सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी हुआ कि इसे आप मल्टीपल सोर्स में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें रख-रखाव और रिप्लेसमेंट की, तो कॉम्पैक्ट पीएलसी जो होता है, सभी घटक एक ही यूनिट में फिक्स होते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो पूरे यूनिट को बदलना पड़ जाता है। ये कॉम्पैक्ट का देखा जाए तो ये रख-रखाव और इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बोला जा सकता है। क्योंकि इसमें जितने भी इनपुट, आउटपुट, जितने भी उसका सोर्स होता है, सीपीयू होता है, आप पा पढ़े हैं, सब एक ही रैक में जुड़ा होता है। क्या होता है? एक ही रैक में जुड़ा होता है। तो किसी में भी एक बाय द वे किसी भी प्रकार का फ़ॉल्ट आया, तो कहता है कि पूरे यूनिट को बदलना पड़ सकता है। अगर मेरा उसमें केबल में सिर्फ़ एरर आया या सीपीयू में आया, तो एक ही रैक में होने के कारण हमको सारा सेटअप को बदलना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है? कॉस्ट बढ़ जाएगा। खराब मेरा एक ही डिवाइस हुआ, एक ही पार्ट हुआ है, लेकिन पूरा बदलना पड़ रहा है। तो इसका ये कॉम्पैक्ट का मान ये होगा, डिसएडवांटेज वाली पार्ट हो गया कि इतना इसमें नुकसान हो रहा है। वहीं हम बात करें मॉडल पीएलसी की बात, तो मॉडल में क्या होता है, अलग-अलग मॉड्यूल होने के कारण किसी एक मॉड्यूल में खराबी आने पर केवल उसी मॉड्यूल को बदलना संभव होता है, जिससे डाउन टाइम कम होता है। ये मॉडुलर पीएलसी जो होता है, इसका एडवांटेज हुआ कि जितने भी उसमें कंपोनेंट लगा रहते हैं, सब अलग-अलग रैक में लगा रहता है। किसी कारणवश एक रैक में प्रॉब्लम आया तो उस रैक को हम निकाल के चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे पहले जब हम बात किए तो मॉडल पीएलसी का प्राइस ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि इसका सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में रखा है, सारा सेपरेट-सेपरेट लगा है। ये इसका रिलायबल बहुत होता है, ये विश्वसनीयता इसका बहुत अच्छा होता है, लंबा समय तक चलता है। तो इसीलिए इसमें इसको हम एडवांटेज के तौर पे लेंगे कि इसमें एक प्रॉब्लम आया तो उसको हम रिमूव करके फिर से उसको पर्टिकुलर एरिया को रिप्लेस करके नया लगा सकते हैं और फिर हम इसको यूज में ला सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका क्या है, इस प्रकार यदि आपका सिस्टम सरल है और सीमित इनपुट आउटपुट की आवश्यकता है तो कॉम्पैक्ट पीएलसी उपयुक्त है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 2-4 डिवाइस का यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं है, छोटा-सा छोटा मतलब कोई नॉर्मल ऑटोमेशन का आप काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा बड़ी मशीन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, 2-4 इनपुट, 2-4 आउटपुट की ज़रूरत है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप कौन-सा यूज़ करेंगे? कॉम्पैक्ट पीएलसी कर सकते हैं। लेकिन जहीं आप बड़े या भविष्य में विस्तार करेंगे, यानी भविष्य का मतलब आप आगे जाकर बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, बहुत बड़ा ऑटोमेशन करना चाहते हैं, मल्टीपल सोर्स जोड़ना चाहते हैं, मल्टीपल आउटपुट चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मॉडल पीएलसी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है मॉडल पीएलसी और कॉम्पैक्ट पीएलसी का बेसिकली यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, एडवांटेज क्या होती है, दोनों में कौन-सा सबसे बेस्ट है। तो मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बेगूसराय रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।